यहाँ देख लो भाई, इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है। सबसे पहले दो चीजें बतानी भूल गया मैं तुम्हें। एक तो तुम्हारी होती है फैक्टर कॉस्ट, क्वेश्चन कई आ रहे हैं यहां से। फैक्टर कॉस्ट एक है तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद में 5 ईयर प्लान बताऊंगा। जरा ये दो छोटे छोटे टॉपिक है, इसको समझ लो, तुम कर लो अपना, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। फैक्टर कॉस्ट देखो, ये होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में उत्पादन मूल्य, एमपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई उत्पादन मूल्य है ये, ठीक है, ये बाजार मूल्य है। क्वेश्चन फिक्स आएगा, अगर यहाँ से पूछना होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन एक तो क्वेश्चन यहाँ से दे देता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखना क्या होता है इसमें, टैक्स होते हैं, टैक्स एमपी माइनस में टैक्स। इसमें ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्केट प्राइस प्लस डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। हाँ ठीक है, एमपी है मार्केट प्राइस। एमपी जो है, एमपी होता है मार्केट प्राइस। इसकी इक्वेशन बहुत सारी है प्रूव करने का, लेकिन तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम बस इतना याद रखना, बाजार मूल्य एमपी हो तुम्हारा बाजार मूल्य, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा फैक्टर कॉस्ट होगी, ये क्या होगी, एमपी है जो, ये टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस कुछ भी हो सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ टैक्स लिखो, खाली खाली ओनली टैक्स लिखो। इक्वेशन आएगी भाई पेपर में, ठीक है ना, सेम आएगी। तो तुम्हें 4 ऑप्शन देगा, यहाँ प्लस माइनस कहीं कुछ मार देगा, तुम्हें वो बताना पड़ेगा। अच्छे से टॉपिक सीखना हो तो 11th क्लास में बहुत ज्यादा एक क्लास लग जाएगी, लेकिन कोई लेना देना है नहीं उससे। बस तुम इतना ही याद कर सकते हो, कर लेना, रटना हो रट लेना, अच्छे से रट लेना इसको कि एफ सी इक्वल टू एमपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। समझना हो तो किस दिन मैं तुम्हें अलग से समझा दूंगा, कोई मैटर नहीं उसका। एफ सी इक्वल टू एमपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। और इसके बाद तुम ये देख लो, एमपी मार्जिन हो गए, एमपी देख लो, एमपी एमपी इज इक्वल टू, या तो इसी से साइड चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एफ सी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इक्वेशन याद रख लो, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना लिख लो बस। और वैसे एमपी मार्केट प्राइस, मार्जिन की जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, करो क्वेश्चन। इसमें क्या है, बस 50 वो बस रोकने वाले जो होते हैं ऑरेंज कलर के, वो है, नीचे से खाली होते हैं वो, उसका भी सीएससी नीचे से कुछ नहीं होता उसके अंदर, वो ऐसे रखनी है रोड के ऊपर, ठीक है। कौन, हाँ कौन। अब उसमें तुम्हें डायमीटर दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है, ये लो पकड़ो, डायमीटर दे दी, हाइट दे दी, ठीक है। तुम्हें एल निकालो इसके, फिर इसके चारों साइड पेंट करना है, तो सीएसए आ जाएगा। सीएसए निकालो, एक का आ जाएगा, 50 का निकालना, गुणा कर देना 50 से। फिर उसके बाद रेट का मैंने जैसे पहले पूछना था वैसे करो अभी, ठीक, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद भाई 5 ईयर प्लान बता रहा हूँ। 5 ईयर प्लान में सिर्फ 5 ही बताओगे, पर सेकंड जो आएगा ना वहां से क्वेश्चन सारे बता दूंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, बस जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आना जरूर आएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का मेन होता है सबसे ज्यादा। लिए हमने कहा से 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट, यूएसएसआर रशिया, ठीक है, यूएसएसआर या रशिया, ठीक है, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन भी आएगा भाई, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, इसी को कहते हैं रशिया को, ठीक है, यूएसएसआर को, ठीक है। अब इसके बाद देखो, फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान होता क्या है भाई, जो
जैसे जो आगे हमने इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है अपनी, कि इस सेक्टर को इतना बजट देना है, इस सेक्टर को उतना बजट देना है, कृषि को यहाँ से यहाँ लेके जाना है अगले 5 सालों में, 5 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते थे। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान नहीं होता, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट ही होता था। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर प्लान आया हमारा 1951 से 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, टाइम पीरियड याद रखो, जरूर आएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, टाइम पीरियड याद रखो, जरूर आएगा। चलने दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अभी जो फर्स्ट आया, इस टाइम पूछेगा प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पूछेगा प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब पूछेगा कौन से मॉडल पे निर्धारित है, मेन फोकस था कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, मेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर। और इसका मॉडल हैरोल्ड मॉडल, हैरोल्ड, ये भाई इकोनॉमिक्स होते हैं, तो वो जो सुधार देते हैं वो चीजें कर देते हैं, हैरोल्ड मॉडल। पूछ लिया कौन से मॉडल पे निर्धारित था, हैरोल्ड मॉडल पे निर्धारित थी हमारी पहली फर्स्ट ईयर प्लान। ठीक है, 1951 में आया, 1956 में खत्म हो गया। जेआरएम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी पर फोकस, हैरोल्ड मॉडल। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लिख लो। चलो लिखो, मतलब सेकंड भी समझ लो, फिर लिख लेना आराम से, मैं मिटाऊंगा नहीं। सेकंड देख लो, सेकंड 65 से, ये 56 से 61, बाद में लिखना, पहले समझ लो। ठीक है, ये किस पे मॉडल, ये महाल नोबिस, पीसी महाल नोबिस मॉडल। अभी पीसी महाल महाल नोबिस है ना, हाँ महाल नोबिस। अभी पीसी महाल नोबिस है ना, जो ये भी इकोनॉमिस्ट है, इसने कुछ सुधार दिया कि भाई ऐसे ये वाले प्लान बनाओ, तो उस पर हमने मॉडल बना लिया। तो ये पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान, और मेन फोकस, फोकस इंडस्ट्री पे। औद्योगिकरण पे फोकस था भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पीएम प्राइम मिनिस्टर सेम, जेएलएन जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हो गया। इसको चेंज करो भाई, 2 यूनिट सेम करो, या तो वो सेंटीमीटर कर लो या वो मीटर में कर लो, 2 यूनिट सेम कर लो मीटर में, फिर उसके बाद एल निकलेगी, सेम कर लो मीटर में। ठीक है, इसके बाद थर्ड आ गया, ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, अभी डिवाइड में आ जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो सीधा, मीटर को सेंटीमीटर 100। ठीक है, थर्ड थर्ड तुम्हारा आ गया 1961 से 1966। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये कौन से मॉडल में निर्धारित है, ये तुम्हारा गाडगिल सूत्र, गाडगिल फॉर्मूला। प्राइम मिनिस्टर सेम, जेएलएन, लेकिन फिर साइंस निकाल के साइंस का पढ़ लो, बंद करो इसको। जेएलएन, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, मीटर सही है। जेएलएन, अब क्या हुआ भाई, 61 के बाद 62 में जेएलएन जी मृत्यु हो गई, उसके बाद कोई और पीएम बना, लाल बहादुर शास्त्री। तो अगर ये वाला आएगा पीएम की, ये और ये, तो दोनों होंगे भाई, क्योंकि टाइम पीरियड में दोनों है। ठीक है, आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, दोनों पीएम आएंगे, सेम ही रहेगा। करो भाई, आगे करो, फिर एल निकालो। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, गाडगिल मॉडल, गाडगिल फॉर्मूला, फॉर्मूला मॉडल कुछ भी है, गाडगिल फॉर्मूला। और इसमें कुछ मेकस, हाँ एक भाई, यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुई थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति,
ठीक है, इसमें भी फोकस था इनका एग्रीकल्चर में, दोनों में फोकस, एग्रीकल्चर में भी प्लस में इंडस्ट्री में भी। बाद में लिख लेना आराम से, भी समझ लो। ठीक है इतना। फिर इसके बाद, अब इसके बाद भाई एक एक साल के मॉडल बनाए, 3 5 ईयर का ब्रेक आ गया, 3 बने, अब ब्रेक आ गया फिर 66 से 67, 67 से 68, 1968 से 1969। कोई इन्होंने 5 ईयर मॉडल नहीं बनाया, ब्रेक। इसीलिए फंसते हैं क्वेश्चन, अगर सभी को पता चल जाए, सब पहला याद कर ले, 5 5 जोड़ दे और सब निकाल दे, लेकिन यहाँ पे आ जाता है ब्रेक। ब्रेक, नो 5 ईयर प्लान, कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। क्यों भाई? युद्ध चल रहे थे हमारे, देख लेना। इससे थर्ड से एक और चीज आ सकती है, एक तो 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, लिख लेना, पाक वॉर। ठीक है, 1962 में चीन से युद्ध, इंडिया के युद्ध है, चीन से युद्ध। ठीक है, और इसका चीन से युद्ध में एक नारा आता है फेमस, चलो वो भी बता देता हूँ, लिख लेना नारा, जय जवान जय किसान। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। पेपर में आ चुका कई बार, तुमसे पूछा जाएगा युद्ध कौन से 5 ईयर प्लान में हुए थे? भाई सारे थर्ड में हुए। ठीक है, इसीलिए फिर इकोनॉमी थोड़ी डाउन होगी, और 3 साल कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, क्योंकि बजट नहीं था बहुत ज्यादा, बजट बहुत कम था। गलत है, एक में 0.4 जोड़ोगे 1.4 आएगा, और क्वेश्चन में देखो 1.4 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मिटाना पड़ेगा ये सब, फोर्थ वाले बताने के लिए मिटाने पड़ेंगे। रहने तो यहां लिख देता हूँ, कोई नहीं। फोर्थ वाला आ गया तुम्हारा 1969 से 1974। तो ले लो उसकी वैल्यू। क्यों 0.4 रूट 1.04 की दे रखी है ना भाई, ये गलती होती है। 0.4, 0.2 इसका स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा। ठीक है, और 1 प्लस 0.04 1.04, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.04, फिर ये रूट चला जाएगा, एल इज इक्वल टू में रूट 1.04, ऐसे होगा ना, और उसकी वैल्यू थोड़ी दी बनी हो गए। फोर्थ, और इसमें कुछ बचा है नहीं? योजना अवकाश, भाई इसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं, लिख लेना योजना अवकाश। अब इसमें सबसे मेन बात याद रखना, कुछ याद रखना, इसमें लिखना फोर्थ है, एक प्राइम मिनिस्टर है अपनी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और मेन इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इसमें आरबीआई का हुआ, 14 बैंकों का हुआ है, याद रखना सबसे मेन है। कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, राष्ट्रीयकरण मत करना मतलब कि इनको सरकारी बैंक बना दिया, आरबीआई वगैरह सारे प्राइवेट थे उसको सरकारी बना दिया। मेन आरबीआई का भी हुआ यहाँ पे, लिख लेना, मेन आरबीआई का भी हुआ, आरबीआई से क्वेश्चन जरूर आता है। आरबीआई की स्थापना में लिख लो 1 अप्रैल 1935, चेक कर 1.04 नहीं, 0.2 भाई ये दे तो रखी है वैल्यू, तो 1.04 की वैल्यू तो 1.02 तो बोल ले ना, 1.04 दे रखी है तो उसकी वैल्यू 1.02 दो ना, ये तो रखी है। एल को घुमा दो। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, चेक करना एक बार, यही है। एक्ट आया 1934 में, स्थापना 1935 में हुई है, एक बार चेक कर लो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी यही है। हाँ बोलो। ये पॉइंट हटा दूंगी, टेन लगा पे एक को काट नहीं, मत लगाओ, मल्टीप्लाई तुम्हें करनी पड़ेगी, कर लो ऐसी।
कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सही है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भाई स्थापना हुई थी, फाउंड ईयर आ सकता है तुम्हें, आरबीआई का स्थापना हुई है। साथ साथ जो फैक्ट बताता हूँ समझ लो, वो क्वेश्चन है आ रखे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5वीं परीक्षा योजना से पक्का आता है, इसका ब्रेक तो नहीं है। 80 से 85, हाँ 74 से 78 नहीं है, कोई गैप नहीं है। 1974 से 1978 5वीं पंचवर्षीय योजना है, लेकिन ये सिर्फ 4 सालों तक रही। हो गया। हो गया ठीक है, आगे कर लो, आगे कर लो, एरिया निकालो उससे। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन आया इसमें भाई, सबसे ज्यादा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा। ये इसके बाद हो नहीं पा रहा है। अभी मैं बता, एक सेकंड रुको, गरीबी हटाओ का नारा आ गया इसमें। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन इससे आता ही आता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, प्राइम मिनिस्टर लिख लेना, इंदिरा गांधी। पहली योजना जो 4 सालों तक रही, बाकी सब 5 तक रही, पहली योजना 4 सालों तक रही। मेन नारा गरीबी हटाओ, फोकस ऑन पॉवर्टी, फोकस ऑन पॉवर्टी, गरीबी खत्म करने पर मेन फोकस। और कुछ इसमें, रोजगार वृद्धि, गरीबी हटाओ रोजगार वृद्धि, ये भी है इसका, रोजगार वृद्धि। और क्वेश्चन आएगा गरीबी कैसे हटाई, भाई रोजगार के अवसर बढ़ा दिए गए। ठीक है, इतना लिखो, फिर बताता हूँ 6 इनका टॉपिक, तुम्हें बोल रहा हूँ इनका टॉपिक करा दो, फिर देखता हूँ। अब इसके बाद हो गए, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, इसको बस उसके बाद ये 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 6.40 आएगा। 2 और 2 4, 4 के बाद पॉइंट आएगा, 6.40 आएगा। ठीक है, आप देखो 78 तक हो गया, 78 के बाद फिर ब्रेक आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दूं, फिर क्वेश्चन खत्म। करो सही में, फिर बता दो। देखो 1978 से 1980 ये तुम्हारा रोलिंग प्लान आया था, रोलिंग प्लान लिख लेना, ये 5 ईयर प्लान नहीं है, रोलिंग प्लान है। ठीक है, 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान। फिर इसके बाद 80 से 85 ये तुम्हारा सिक्स 5 ईयर प्लान था, ये 6th है, 6th। इसमें हो बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। यहां देख लो, वो वीडियो बाद में देखना, इकोनॉमिक बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उसको। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन काम क्या हुआ भाई, एक चीज ध्यान रखना, 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई। ये बैंक है जो किसानों को लोन देता है। ठीक है, फुल फॉर्म आ जाती है इसकी, और कई बार आ रखा है नेशनल, फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। अभी इसका मतलब बता दूं, यहां से अब बताऊं क्या हुआ, इस शुरुआत हो गई। ठीक है, 2 मिनट बैठो, अभी 5-10 मिनट बैठ जाओ, फिर जाना, अभी रुक जाओ। नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन उदारीकरण मतलब ऐसा होता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रोक लगा देते हैं। जैसे हमारे, वो मैंने तुम आलू का एग्जांपल दिया था कि बाहर से सामान आने पे रोक लगा देंगे। जैसे बाहर प्रोडक्शन, आलू उगा रहे हैं, पोटैटो उगा रहे हैं बाहर उनको कॉस्ट पड़ रही है 20 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ का किसान है, यहाँ के किसान को कॉस्ट पड़ रही है 50 रुपए पर किलो।
ठीक है, अब वो ऐसा हो जा रहा है, वहां से यहाँ पे लाके 30 रुपए में बेचे जा रहे हैं, 30 रुपए में बेचे जा रहे हैं, 30 रुपए किलो के हिसाब से, तो लोग किसको, इसी को खरीदेंगे। लेकिन जो अपना किसान है उसके सामान क्या हुआ, मिल जाएगा। और एक किसान खत्म होने से बाद इकोनॉमी पूरी डाउन, अगर एक बार किसान की आमदनी बंद होगी इकोनॉमी डाउन, ठीक है ना। तो इसलिए अब सरकार क्या करती थी, रोक लगा देती कि बाहर से ये चीज नहीं आएगी, हम मना कर देंगे इंपोर्ट की, हम मना कर रहे हैं आलू मत लेके आओ बाहर से, तो नहीं आएगी, ठीक है। तो वो होती है लिबरलाइजेशन, यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। पहले ऐसा होता था कि बहुत प्रोटेक्शन देती थी अपने इंडस्ट्री, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, सब यही बनाओ। लेकिन 1980-85 से इकोनॉमिक जो सुधार थे उनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, ठीक है, ये था। और इसमें क्या है, हाँ बस और कुछ नहीं इसमें। इंदिरा गांधी इसमें प्राइम मिनिस्टर, याद रखना भाई, इंदिरा गांधी, ये 85। फिर आगे तुम्हारा 7, टोटल 12 हुए हैं, अब तक 12 हुए हैं, ठीक है, टोटल 12 पर आना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 7 हो गया तुम्हारा 1985 से 90, ये राजीव गांधी पीएम था, राजीव गांधी, ठीक है। और इसका मेन फोकस 85 से 90, हाँ एक मेन, राजीव गांधी को कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्वेश्चन आया था कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया राजीव गांधी 1985 से 90, ठीक है। इसमें मेन फोकस टेक्नोलॉजी पे, बस इतना ही है, टेक्नोलॉजी बस, और कुछ नहीं है इससे, और कुछ नहीं आता। और एक बात ध्यान रखना, जो राजीव गांधी थी, इनकी जो हत्या हुई थी वो बम से उड़ा के हुई थी, इनकी हत्या करी थी लिट्टे ने, और तमिलनाडु में हत्या हुई थी। कभी क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लो भाई। 85 से 90, ठीक है, कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया। बस इसके बाद फिर तुम्हें ब्रेक लग गई 7 में, फिर एनुअल प्लान आ गया। अब एनुअल प्लान आ गया, 1 साल वाला एनुअल प्लान, ये 1990 से 92 तक रहा, ठीक है, 90 से 92 तक रहा। अब इसके बाद फिर 8th आ जाएगा, 8th आएगा तुम्हारा 1993, 1992 से 97, ठीक है। इसमें पीएम पीवी नरसिंह राव, ठीक है। और यहाँ पे भी इकोनॉमिक सुधार, आर्थिक सुधारों की शुरुआत, आर्थिक सुधार, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 2-3 चीजें में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। आर्थिक सुधारों पर सर, इसको आर्थिक सुधारों का दौर भी कहते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण पर फोकस, ठीक है, आधुनिकीकरण पर फोकस। एक चीज और है, 1995 में भारत WTO का सदस्य बना। अब 1995 इसी में जो इंडिया है वो WTO में शामिल हो गया, मतलब इसने विश्व के साथ व्यापार करना सीख लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 चीजें हैं इसकी, लिख लो, फिर और बताता हूँ 9th वाला। कंबंशन, कंबंशन स्पेलिंग लिख लो। टॉपिक कंप्लीट नहीं करा, टॉपिक कंप्लीट कर लो, बस हो गया, ये मेरा काम हो गया, फिर तुमने जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस 5 मिनट का रह रहे हैं। 9th 10th 11th 12th, देखो 9 लगातार होंगे ये तो, 1997 से 2002, 2002 से 2007,
हाँ 2002 से 2007, नहीं माइनस 2007 से 2012, 2012 से 2017। इसके बाद भाई अब खत्म हो गया प्लान, अब कोई प्लान नहीं बनते। अब यहाँ पे सिर्फ नीति आयोग है जो कि 1 साल के सदस्य बनाता है और कुछ नहीं होता अब यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी पीएम। ठीक है, पीएम, यहाँ पे पीएम होंगे मनमोहन सिंह। ठीक है, इसमें पीएम होंगे तुम्हारे मनमोहन सिंह। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी 2014 से। ठीक है, फोकस देख लो। पॉवर्टी एलिमिनेशन भी फोकस है भाई, फोकस ऑन पॉवर्टी एलिमिनेशन। ठीक है, बस यही फोकस है। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, इसमें है प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भाई, अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़े। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें हमें रैपिड, ये ज्यादा कोई जरूरी आता नहीं है इसमें। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ यहां से क्वेश्चन आता है, मतलब इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, वो ग्रोथ करो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो भी लिख लो। 1991 इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी रिवाइज होती है और इंडिया एलपीजी रिफॉर्म से लेके आता है 1991 में। और इस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मनमोहन सिंह। पेपर में क्वेश्चन जरूर आया था, कहीं से आए, यहां से जरूर आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह होते हैं इस टाइम पे। एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आता है कब आया इंडिया में? 1991 में। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। इतना 5 ईयर प्लान टॉपिक कंप्लीट।